1 वर्ष हो गई है जी सेवा करते करते। जब 1 वर्ष हुई तो इधर में महाराज तीनों देवी बड़ी परेशान। नारद जी फिर आ गए और कहने लगे, तीनों देवी कहती है महाराज तुमने हमारे पति तुमने भेजे कहाँ है, वहीं कैद कर रखे। तो नारद जी हमारे साथ चले, चलो हमारे पति देवाला। अच्छा चलो, आगे आगे नारद जी पीछे तीनों देवी। मैया अनसुईया के यहाँ पहुंचे जी। नारद जी ने आवाज लगाई, मैया नारायण हरे। और ऐसे ही महाराज निकल के आई, कोई अतिथि आया है। जैसे खिड़का खोलो सामने नारद जी, अरे नारद आओ। पीछे देख रहे 3 देवी और। अनसुईया विचार करवे लगी, रे बाबा जी में का आगे लग गई। हाय कि तो अकेलो घूमो करे पर वो तो 3 भाई राखन लगे हो क्या है? तीनों देवी दंडवत प्रणाम कर रही हैं और कह रही है, मैया आप हमारे पति दे दे। पति कहाँ है तुम्हारे पति? कि पालना में हमारे पति हैं। काय कुने के बावरी है रही हो। अरे बताओ, मेरे 1.5 वर्ष के बालक है तो 5 हाथ की बहू कहाँ से आ गई हो? नारद जी बोले, हाँ मैया ये लक्ष्मी सती ब्रह्मांड तीनों देवी। ठीक कह रहे नारद जी? हाँ। तो चिंता मत करो, लड़की बना के रखूंगी, सेवा करूंगी खूब। पति के कमंडल पर दौड़ी गई और तीनों देवी कांप रही। नारद जी आज बचा ले चलो, आज जादू करनी पे तो आज बचा ले चलो। हाथ जोड़ रही हैं, कांप रही हैं। वही समय नारद जी बीच में आ गए, कह रहे नहीं मैया ऐसा मत करो। तब तो मुझ मान गई और कहती हैं अगर तुम्हारे पति हैं तो जाओ अपने अपने पति उठा ले पालने में। लक्ष्मी पालने पे गई। तीनों की शकल सूरत बिल्कुल एक जैसी शकल सूरत, कहीं से नहीं उतार चढ़ाव। भाई समय पे हाथ आगे करें लेकिन कदम पीछे को हट गए। क्यों? अगर मैंने आज परपुरुष को हाथ पकड़ लिया तो दुनिया में अपयश हो जाएगा कि लक्ष्मी जैसी ने पराये पुरुष को हाथ पकड़ा। और कह रही नहीं मैया हमारे जैसे पति हैं आप हमें वैसे ही करके। नारद जी ने भी आग्रह किया तो वही भावना बनाई। जल के छींटा हमारे तीनों देवता पुष्ट है। मैया अनसुईया की जय जयकार करने लगे। मां धन्य आप जैसी नारियों ने भारत की भूमि को पवित्र किया है, धन्य किया है। और हम प्रसन्न हैं, आप कुछ मांग। देखो 1 वर्ष से मैं तुम्हें अपने बालक की तरह यहां रख रही। मेरे घर पे कोई संतान नहीं है, या तो मेरे घर पे संतान है जाए, नहीं तुम्हें मेरे यहाँ पे बालक बन के रहो। तो ब्रह्मा के आशीर्वाद से इन्हीं अनसुईया के यहाँ चंद्रमा नाम के एक ऋषि पैदा हुआ।
महेश के आशीर्वाद से इनके यहाँ दुर्वासा नाम के ऋषि पैदा हुए और विष्णु भगवान के आशीर्वाद से इनके यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान पैदा हुए और दंडवत प्रणाम कर 6 पत्नियों के महाराज चले गए। तो भाव कहने को क्या है कि ऐसी हमारी भारत की नारियों ने भारत की भूमि को पावन किया, धन्य किया है। हमारी भारत की नारियों ने भारत भूमि को ऐसा बना दिया है महाराज कि यहाँ भगवान लीला करने के लिए लालायत रहते हैं। जो भी अवतार हुए आज तक सब भारत की भूमि पर ही हुए, अन्यत्र विदेशों में कोई अवतार नहीं हुआ, इंग्लैंड अमेरिका में कोई अवतार नहीं हुआ जी। जो भी अवतार हुए भारत की भूमि पर हुआ और आगे होने वाला अवतार भी भारत की भूमि पर ही होगा। कितने धन्य हैं हम, कितने भाग्यशाली हैं हम, ऐसी पावन भूमि पर हैं, ऐसी पावन भूमि पर हमको जन्म मिला। ये ऋषियों की भूमि मानी जाती है। ऐसी भौगोलिक परिस्थिति हमारी भारत की देवियों ने बनाई है। इस भूमि को इतना पावन किया है कि इस रज में लीला करने के लिए भगवान लालायत रहते हैं। यहाँ डाल डाल और पात पात पे सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है। सोने की चिड़िया क्या है? यहाँ के ऋषि मुनि विद्वान पुरुष हैं, यही सोने की चिड़िया हैं और महाराज इन्हीं को पैदा किया है हमारी भारत की नारियों ने। बोलो भारत माता की जय हो। तुमने सुना कभी इंग्लैंड माता की? हाँ? अमेरिका माता की सुना तुमने कभी? कभी नहीं सुना होगा। विश्व में एक देश भारत ही ऐसा है जिसके पीछे माता शब्द लगाया जाता है, करुणामयी शब्द लगाया जाता है, वात्सल्यमयी शब्द लगाया जाता है। भारत माता का जय। तो ये स्थिति, भौगोलिक परिस्थिति हमारी भारत की नारियों नहीं बनाई। राम गए वनवास में, राम वनवास में गए तो इन्हीं अत्रि अनसुईया के यहाँ पहुंचे थे। तीनों ने प्रणाम किया अत्रि जी के लिए, कुटिया में ले गए, इनको फलहार कराया और राम कहते सीते भारत की नारी अनसुईया बड़ी उत्तम पतिव्रता हैं, आप उनकी कुटिया में जाओ और कुछ नारी धर्म के उपदेश सुन के आओ। सीता जी चल रही हैं, मैया अनसुईया की कुटिया में पहुंची, दंडवत प्रणाम की, अधिकारिणी बन के हाथ जोड़ के सीता बैठी है, माँ मुझे कुछ नारी धर्म के उपदेश दीजिए। बेटी सीता, मैं तुम्हें क्या उपदेश दे सकूंगी? अरे तुम तो साक्षात नारी धर्म की मूर्ति हो सीता, जो पति के चरणों की अनुगामिनी बन के वन को चली आई है। जानती हो मैं तुम्हें क्या उपदेश दे सकूंगी? हाँ, आपने पूछा है तो आपके माध्यम से अन्य भारत की नारियों को उपदेश जरूर मिल जाएगा। मैं तुझे क्या उपदेश दे सकूंगी? सीता, मैं किसी देवी देवता को नहीं जानती, केवल पति की सेवा की है मैंने, उनकी आज्ञा पालन की है मैंने, और किसी देवी देवता को मैं नहीं जानती। मैंने कोई व्रत उपवास नहीं किया आज तक, केवल पति को प्रसन्न रखा है। और जो नारी बिना पति की आज्ञा के कोई व्रत उपवास रखती हैं तो समझो कि वो अपने पति की आयु को कम कर रही है। यह का मतलब क्या हुआ कि महाराज कोई व्रत उपवास करें ही ना, बिल्कुल करिए, लेकिन पति से बोल दीजिए जी नवरात्रि आ रहे हैं, आप कह दे तो हम व्रत रह जाएं। वैसे पति मना तो करेंगे नहीं, तुम्हारी व्यवस्था और कर देंगे, पर पूछवे में तो नाक कटे। पूछे कैसे? हाँ, पूछिए, व्रत रहो, खूब सारी व्रत रहो, जो चाहो सो व्रत रहो, लेकिन पूछ लीजिए।
तो इस तरह से दे समझा रही हैं सैया कि मैंने कोई व्रत उपवास नहीं किया। सीते संसार में 4 प्रकार की नारी हुआ करती हैं, उत्तम, मध्यम, नीच और लघु। ये 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने पुरुष जग नाही। उत्तम के अस बस मन माही, सपने पुरुष जग नाही। माध्यम पर पते देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। माध्यम पर पते देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। उत्तम के अस बस मन माही, सपने पुरुष जग नाही। उत्तम के ये 4 प्रकार की स्त्रियां हुआ करती हैं जी। महाराज अत्रि जी को नेम है कि रोजाना गंगा स्नान करते हैं, रोजाना प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते हैं।